नॉर्मल सेक्स टाइम आखिर कितना होना चाहिए? खासकर एक आदमी की बात की जाए तो उसका नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए? ये जो टाइमिंग का कीड़ा है ना, जो पैदावार है, ये आधुनिक युग की देन है। इससे पहले कोई ज्यादा इस चीज के बारे में सोचता नहीं था, ध्यान ही नहीं जाता था, अपने में मस्त रहते थे। आजकल ये प्रेशर ज्यादा है कि यार कितना टाइम होना चाहिए, कितना नहीं। हर इंसान का सेक्स टाइम अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे, उसकी हेल्थ पे, उसकी स्टेमिना पे, जो कि सबका अलग अलग होता है, उसके हॉर्मोन्स लेवल पे, जो कि सबका अलग अलग होता है। अब कोई अगर 10 तरह की बीमारी लगाकर बैठा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार है, तो आप उससे उसकी टाइमिंग की उम्मीद कर सकते हो? 2 मिनट लगाया नहीं, हाथ के झड़ जाएगा। फिर भी ज्यादातर लोग अपने सेक्स टाइम को 2 चीजों से आंकते हैं। क्या मेरा दोस्त बता रहा था 25 मिनट तक लगा रहता है, या फिल्मों में देखा 1 घंटे तक वो लगे ही रहते हैं, 45 मिनट्स तक का उनका सेशन होता है, वो लगे ही रहते हैं, झड़ता ही नहीं है उनका। यानी कि फिर 45 मिनट्स होना चाहिए टाइम, या उसका 25 मिनट तो कम से कम मेरा तो 20 मिनट होना चाहिए, 15 मिनट तो होना चाहिए। तो इस तरीके से वो अपने सेक्स टाइम को आंकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जाके देख रहे हो आपके दोस्त का बंद कमरे में वो कितनी देर तक टिका हुआ है? कोई बताएगा कि मैं तो 5 मिनट में झड़ जाता हूँ, फोर प्ले भी ढंग से नहीं कर पाता, टच करते ही मेरा तो निकल जाता है? कोई बताएगा आपको? है गई बात कि आप ऑनलाइन अगर कुछ देख रहे हो जिसमें 45 मिनट तक बंदा लगा हुआ है, तो 3-4 शॉट करके उसको रीटेक करके बाद में मिक्स करके एक वीडियो आपके लिए उतारते हैं स्क्रीन पे। तो बहुत सारी चीजें होती है पीछे, इस एंगल से शूट करना है, उस एंगल से शूट करना है, बहुत सारी चीजें। तो आपको लग रहा है कि सही में उनका 45 मिनट्स होगा? चलो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, लोग होते हैं, करने वाले करते हैं। स्टॉप एंड डू टेक्निक का यूज करके, स्किल ट्रेंड होके, अपने माइंड को ट्रेंड करके वो 45 मिनट्स तक भी, 1 घंटे मिनट तक भी लगे रहते हैं, डिस्चार्ज नहीं होते। तो वो चीज तो आप भी कर सकते हो ना। कुछ प्रैक्टिस है, स्किल्ड होना पड़ता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना पड़ता है, तभी ये सारी चीजें जाकर होती है। और ऐसा नहीं है 1 घंटा करने वाला भी कभी कभी 0 पर आउट हो जाता है, या हाथ लगाया और डिस्चार्ज हो गया, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से, या और कोई कारण हो सकता है। चलो अब बात कर लेते हैं एक नेचुरल, एक नॉर्मल, एक एवरेज सेक्स टाइम किसी आदमी के लिए कितना होना चाहिए, क्योंकि यही सुनने के लिए तो आप इस वीडियो में आए हैं ना। इसके ऊपर अब बात कर लेते हैं। ये थोड़ा मैंने आपको भूमिका रचाई थी ताकि आपको चीजें समझ आ सके, और आप जब मैं अब इसके ऊपर बात करूंगी तो आप समझ पाए अच्छे से। आज के टाइम में जब हर दूसरा बंदा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार है, कि यार जल्दी झड़ जाता है, जल्दी निकल जाता है, या खड़ा नहीं होता, गुप्त रोगों से वो ग्रसित है, तो ऐसे लोगों के बारे में कि उनका सेक्स टाइमिंग क्या होना चाहिए, मैं बात ही क्या करूं। सबसे पहले तो उनको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। उन्हें चाहिए वो अपना इलाज कराएं, बेहतर तरीके से इलाज कराएं, और उसके बाद वो अपना देखें कि वो कितने टाइम तक टिक पाते हैं। अब आ जाओ उन लोगों पे जो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई गुप्त रोग नहीं है, उन्हें किसी तरह की ईडी या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कोई शिकायत नहीं है, तो उनका नेचुरल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए, एक नॉर्मल सेक्स टाइम उनका कितना होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आपका जो पार्टनर है वो कब तक, किस टाइम तक ऑर्गेजम हासिल कर लेती है। यह आपको समझने की जरूरत है कि वो कब तक डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि अगर आप तब तक टिक जाते हो तो वही आपका बेस्ट नॉर्मल सेक्स टाइम है। हाँ, उसके बाद भी अगर आप लगे रहना चाहते हो, टिकते हो लंबा, तो और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, फिर तो सोने पे सुहागा वाली चीज है, वो तो बोनस है। लेकिन अगर आप तब तक टिक पा रहे हो ना, जब तक आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड डिस्चार्ज नहीं हो जाती, टिक पा रहे हो, वही आपका नॉर्मल सेक्स टाइम है। मत जाओगे आपका जो दोस्त है वो कितना लंबा खेल रहा है, मत जाओ उस चीज पे कि वो ऑनलाइन में कितना लंबा कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, आप सेक्स टाइम के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्यों जानना चाहते हो? खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए और अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड करने के लिए। एक आदमी को इरेक्ट होने में, संतुष्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो तो मैस्टरबेट करके भी 5-10 मिनट में अपना खेल खत्म कर देता, वो हो जाता है संतुष्ट। बात आती है एक औरत के ऊपर कि उसको संतुष्ट होने में कितना टाइम लगता है, तो तब तक आप टिक पा रहे हो, सब चीजें हो पा रही है, आप टिक रहे हो, इरेक्शन है, कर पा रहे हो उसे सेटिस्फाइड। आपने एक लड़की को सेटिस्फाइड कर दिया, खुद सेटिस्फाइड हो गए, और क्या चाहिए? वही आपका बेस्ट नॉर्मल सेक्स टाइम है। को एक और चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि स्टडीज कहती है, और मैं भी इस चीज को काफी हद तक मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, कि जो फीमेल होती है उसमें 2 तरह की कैटेगरी होती है। सेक्स के दौरान किसी को या तो
वजानल इंटरकोर्स करने से ही ऑर्गेजम मिलता है। जब वो इन आउट करती है उसे प्लेजर मिलता है, उसको ऑर्गेजम मिलता है और वो उसी से सेटिस्फाइड होती है। अदरवाइज 90% फीमेल को सिर्फ वजानल इंटरकोर्स से इन आउट करके ऑर्गेजम नहीं मिलता। उन्हें पूरी बॉडी से फोर प्ले करने से, छूने से, लिकिंग करने से, टच करने से, स्पर्श करने से, क्लिट को उत्तेजित करने से, रबिंग करने से, सहलाने से, अपना स्पर्श देने से, चाटने से, इन सब चीजों से उसको ऑर्गेजम मिलता है। तो आपकी जो पार्टनर है वो कौन से वाली है, पहले वाली है या दूसरे वाली है, उसी तरीके से आपको पहले उसे ऑर्गेजम देना है, वो ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मान लो कि आपकी जो पार्टनर है उसको ऑर्गेजम क्लिट स्टिमुलेशन से मिलता है, टचिंग से, किसिंग से, जबरदस्त तरीके आप फोर प्ले करते हो, उससे उसको ऑर्गेजम मिलता है जल्दी। आसान है जर्नी, क्योंकि आपने उसे पहले ही ऑर्गेजम दे दिया फोर प्ले के दौरान, और बाकी तो फिर वो 5-1 मिनट का खेल है इन आउट करना। उससे पहले आप उसे पूरी तरह से ऑर्गेजम दे सके हो, प्लेजर दे चुके हो, उसे सेटिस्फाइड कर चुके हो। इन आउट करके तो वो लास्ट में वो इजैकुलेट करने वाली चीज है। 5 मिनट भी टिक गए, बढ़िया से स्ट्रोक लगा दिया 10-12, खत्म कहानी। कल भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मली एक फीमेल को 25 से 30 मिनट लगते हैं क्लाइमेक्स तक पहुंचने में, वहीं एक आदमी को सिर्फ 5 मिनट में वो क्लाइमेक्स में पहुंच जाता है। तो दोनों में काफी अंतर है, उनके प्लेजर में, उनके सेक्स करने में बहुत अंतर है। इस तरह से देखा जाए तो कभी भी कोई मेल फीमेल एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों के प्लेजर मिलने में, सुख मिलने में, वो फिजिकल प्लेजर मिलने में अंतर है, उनके टाइमिंग में अंतर है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जाकर एकदम से बेड पर मत कूदिए, पहले फोर प्ले कीजिए, क्योंकि ये आपको फिर बराबर टाइमिंग पर लाकर खड़ा कर देगा। उसको वार्म अप की जरूरत है, आपको वार्म अप की जरूरत नहीं है। आप तो लड़की को देख के ही चार्ज हो जाओगे, लेकिन उस औरत को वार्म अप की जरूरत है। तो दोनों ही मेल फीमेल को बेड पर वो पूर्णतः संतुष्टि मिले और वो बराबर एक ही टाइम पर आके खड़े हो जाए, जो कि आगे पीछे है। उसके लिए फोर प्ले बहुत जरूरी है। बेहतर फोर प्ले आपको लॉन्ग लास्टर बनने में भी मदद करता है। बेड पे आप लंबा टिकते हैं और लास्ट में जाकर आपको बस वो इन आउट का गेम खेलना है। 5 मिनट भी अगर आपने बढ़िया से स्ट्रोक लगा दिए, हो गए आप मास्टर प्लेयर। आधा घंटा भी आप खेल गए, जिसमें 25-30 मिनट में आपने उसको क्लाइमैक्स पे लाके रेडी कर दिया इंटरकोर्स के लिए। और क्या चाहिए? टाइमिंग कौन पूछ रहा है आपसे? म्यूचुअली आप दोनों सेटिस्फाइड हो। फिर भी 5-1 मिनट तो कम से कम वो स्ट्रोक लगने चाहिए इंटरकोर्स के टाइम पे। इतना टाइम तो आपको टिकना चाहिए, यही आपका नॉर्मल सेक्स टाइम हो सकता है। उसके बाद भी अगर आप टिकते हो तो वो बोनस है, ये समझिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा कि एक नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए, खासकर एक आदमी का। थैंक यू सो मच।